स्वागत है दोस्तों वंदे भारत फाउंडेशन की इस वीडियो लेक्चर सीरीज में। और मैं माली राम शर्मा। आज हम स्टार्ट करेंगे 1D और 2D मोशन। लास्ट लेक्चर में हमने फंडामेंटल्स टूल्स वगैरह की बात की थी, उनकी प्रॉब्लम्स की थी, विविध एग्जांपल्स किए हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे 1D और 2D मोशन। 1D मोशन क्या होता है? जैसे हम कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास क्या क्या होते हैं? एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है और जेड एक्सिस। अगर कोई पार्टिकल, अगर कोई बॉडी किसी एलोंग वन एक्सिस के अकॉर्डिंग क्या करे? मोशन करे, बॉडी मूवमेंट करे। जैसे एक्स एक्सिस के ओनली, वाई के ओनली, जेड के ओनली, मतलब जेड एक्सिस के अलोंग, एक्स एक्स के अलोंग या वाई एक्सिस के अलोंग ओनली वन के क्या करे? सापेक्ष किसी रेस्पेक्ट में क्या करे? बॉडी मूव करे, तो क्या होता है? 1D मोशन होता है। 2D मोशन क्या होता है? अगर कोई बॉडी एक्स वाई प्लेन में, वाई जेड प्लेन में या जेड एक्स प्लेन में क्या करे? मूव करे, 2 डायमेंशन किसी प्लेन में मूव करे, तो क्या होता है? 2D मोशन होता है। और 3D मोशन एक्स वाई और जेड तीनों में मोशन करे, तो ये कौन सा होता है? 3D मोशन होता है। 1D की बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं काइनेमेटिक्स में बात करने से पहले सबसे पहले रेस्ट क्या होता है। अगर कोई बॉडी पोजीशन, अगर किसी बॉडी का पोजीशन समय के साथ में, टाइम के रेस्पेक्ट में अगर चेंज नहीं हो रहा है, तो वो बॉडी क्या है? रेस्ट में है। इसी प्रकार हम बात करें मोशन की। मोशन क्या होता है? अगर किसी बॉडी का, अगर किसी पार्टिकल का पोजीशन टाइम के रेस्पेक्ट में क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, तो वो क्या कहलाता है? मोशन कहलाता है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, फिर आगे बात करेंगे वेलोसिटी और स्पीड क्या होती है, फिर हम बात करेंगे एक्सीलरेशन की। तो ऐसे हम स्टार्ट करते चलेंगे आगे से आगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्टेंस ये होता है एक्चुअल पाथ। डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय ए पार्टिकल और ए ऑब्जेक्ट। एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय ए एन ऑब्जेक्ट क्या कहलाता है? डिस्टेंस कहलाता है। सपोज कीजिए, हम एग्जांपल से समझते हैं इसको। एक्चुअल पाथ क्या होगा? जैसे एक बॉडी तो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, क्या कर रही है? स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। और एक बॉडी क्या कर रही है? जिगजैग मोशन से इस प्रकार जा रही है, रैंडम पाथ के थ्रू जा रही है। तो ये क्या हो जाएगा? पाथ फर्स्ट हो जाएगा, और ये पाथ सेकंड। ठीक है। अब देखो, यहां से ए से ही स्टार्ट होती है और बी तक जा रही है। ए से स्टार्ट होकर कहां तक जा रही है? बी तक जा रही है, इस प्रकार जा रही है, ए से बी तक। तो ये ए से जा रही है बॉडी, इस प्रकार जा रही है, ये लो। तो पाथ कौन सा बड़ा है? पाथ सेकंड तो बड़ा होगा ही। इसका डिस्टेंस देखो, तो डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस की कंपैरिजन करें तो पाथ सेकंड का डिस्टेंस ज्यादा होगा कंपेयर टू पाथ फर्स्ट का। देखो, इसका तो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसका तो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन की हमें लेंथ पता होती है। ठीक है। चलो अब बात करते हैं, कोई भी बॉडी एक क्या कर रही है? सर्कुलर पाथ पर बॉडी कर रही है, मोशन कर रही है, सर्कुलर पाथ। ये देखो सर्कुलर पाथ है। अगर ये बॉडी कहां से पी से क्यू तक जाती है, और पी से क्यू क्या है? एक डायामीटर है। पी से क्यू क्या है? एक डायामीटर है। पी से क्यू तक जाती है एक बॉडी, एक एन ऑब्जेक्ट मूव करता है पी से क्यू तक, इस वे में करता है। एक तो ये पाथ फर्स्ट हो गया, और एक पाथ सेकंड से जाता है। तो मुझे बताइए कि डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस फ्रॉम पाथ फर्स्ट। डिस्टेंस किसके लिए? पाथ फर्स्ट के लिए। पाथ फर्स्ट के लिए जा रही है, कितना डिस्टेंस हो जाएगा? देखो, यहां से जा रही है इस सर्कुलर पेरीफेरी की तरफ जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा? टोटल कितना होता है पेरीफेरी? 2πr होता है। लेकिन ये तो क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। कंप्लीट नहीं कर रहे, यहां से यहां तक जा रहे हैं, तो πr/2। आर क्या है? इसकी रेडियस है, आर रेडियस है, तो 2πr/2। तो ये क्या हो जाएगा? πr क्या हो जाएगा? डिस्टेंस हो जाएगा पाथ फर्स्ट के लिए। और पाथ सेकंड के लिए क्या हो जाएगा? डिस्टेंस फॉर पाथ सेकंड के लिए क्या हो जाएगा? अब ये स्ट्रेट लाइन में जा रही है, तो देखो ये आर है और ये भी आर है, तो कितना हो जाएगा? डायमीटर 2r हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट पाथ फर्स्ट के अकॉर्डिंग जा रही हो तो πr डिस्टेंस होगी, और अगर पाथ सेकंड से जा रही हो तो क्या हो जाएगा? 2r डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। आपको समझ में आ गया होगा 2r डिस्टेंस कैसे आया। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कीजिए। अब हम आगे बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। और देखिए, सबसे पहले डिस्टेंस की प्रॉपर्टी लिख दीजिए। डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। केवल इसमें क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है डिस्टेंस के अंदर।
सेकंड लिख दी इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर, जिसको एम से डिनोट करते हैं, इसको हम लिखते हैं L1, M0 L1 T0 लिखते हैं। ठीक है, अब लिख दीजिए इसकी, नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? देखो एक चीज तो पता लग रहा होगा, डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट के द्वारा एक्चुअल पाथ की, एक्चुअल पाथ में तय की गई दूरी डिस्टेंस होती है। इसमें क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, क्या हो जाएगा, शॉर्टेस्ट पाथ। अगर मैं किसी सर्कुलर पाथ से जा रहा हूं, देखो ऐसे, ये डायामीटर हो गया सर्कुलर पाथ का, ये क्या है, सर्कुलर पाथ हाफ, ये रेडियस आर है, कैपिटल आर ले लेते हैं। एक पार्टिकल फर्स्ट इससे जा रहा है, सेकंड इससे जा रहा है, तो दोनों के लिए डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा, इसके डायामीटर के अकॉर्डिंग शॉर्टेस्ट पाथ, तो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, फॉर पाथ 1 एंड सेकंड, बोथ के लिए, फॉर पाथ फर्स्ट एंड सेकंड बोथ के लिए क्या हो जाएगा, केवल 2r होगा, केवल 2r, चाहे पाथ 1 के अकॉर्डिंग जाओ चाहे 2r, क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो जाएगा, शॉर्टेस्ट पाथ 2r डायामीटर, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 2r हो गया, 2r। अगर हम बात करना चाहिए इसके डिस्टेंस की, तो पाथ फर्स्ट की डिस्टेंस क्या आ रही थी, हमने फाइंड आउट किया था, पाई आर आ रही थी, और ये क्या आ रही थी, इसकी 2r आ रही थी। इसका मतलब एक चीज तो समझ में आ गया होगा कि डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ये इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा, कब होगा, जब कोई पार्टिकल या कोई ऑब्जेक्ट डायामीटर के अकॉर्डिंग स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होगी, 2r होगी। लेकिन कोई पार्टिकल किससे जा रहा है, 5 सेकंड से जा रहा है, तो इसका डिस्टेंस तो पाई आर हो जाएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 2r होगा। इसका मतलब डिस्टेंस ज्यादा है, डिस्प्लेसमेंट कम है, तो यह तो ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होगा डिस्टेंस की। अब देखो डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, जिसका क्या होगा, एक क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। लिख लीजिए, डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। देखो इसमें डायरेक्शन क्या आ रही है, अगर ये पी से क्यू तक जा रही है, तो पी क्यू क्या हो जाएगा, ये एक यूनिट वेक्टर हो जाएगा, इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, पी क्यू कैप। तो ये क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ऑल्सो। ये वेक्टर क्वांटिटी है, याद रखना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। अच्छा, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट के सेम, सॉरी डिस्टेंस के सेम हो जाएगी, मीटर हो जाएगा, और इसको हम डिनोट करते हैं M0L1T0। नोट डाउन कीजिए इसको, फिर इससे कुछ एग्जांपल समझते हैं डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों के, इसको नोट डाउन कीजिए। देखो अब एक चीज और है डिस्प्लेसमेंट में, अगर कोई पार्टिकल
यहां से स्टार्ट होता है एक सर्कुलर पाथ में और वापस इसी पॉइंट पर आ जाता है। जहां से स्टार्ट हुआ इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट दोनों सेम है, कोइंसाइडेंट कोइंसिडेंट कर रहे हैं, यहीं से स्टार्ट हुआ और वापस यहीं पे आ गया, तो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। टर्मिनल और इनिशियल पॉइंट दोनों क्या है, सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, याद रखना। इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। लेकिन डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यहां से स्टार्ट होकर पूरा सर्कुलर पास से आ रहा है, तो पेरी पेरी 2 पाई आर होगा, डिस्टेंस 2 पाई आर होगा, ये इंपॉर्टेंट है। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट 2 पाई आर होगा। इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट क्या कर रहे हैं, कोइंसिडेंट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, डिस्टेंस 2 पाई आर हो जाएगा। अब एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। देखो एग्जांपल, ए पार्टिकल इज मूविंग along a particle is moving along quadrant of a circle of radius 10 meter. Find displacement and distance. तो क्या फाइंड आउट करना है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। देखो ये क्वाड्रेंट है, ये लो क्वाड्रेंट है, ये सर्कुलर क्वाड्रेंट है, इसके अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। देखो यहां से P से Q तक मूव कर रहा है, ये एक्स एक्सिस ले लेते हैं, ये वाई एक्सिस है, ये क्वाड्रेंट है, एक क्वाड्रेंट है, इस P से Q तक मूव कर रहा है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा हमारे पास, और डिस्टेंस क्या हो जाएगी। देखो यहां से यहां तक जा रहा है, यहां से यहां तक जा रहा है, पूरा सर्कुलर पाथ पूरा कितना चाहिए, 4 कोऑर्डिनेट होते हैं, 1 2 3 और 4 कोऑर्डिनेट होते हैं, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2 पाई आर/4, यही होगा पाई आर/2, ये क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी, इसकी डिस्टेंस, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, पाई आर हो जाएगी। लेकिन अगर शॉर्टेस्ट पथ, ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा, सॉरी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट है। अगर ये 10 मीटर की बना है, ये भी 10 मीटर है, क्योंकि रेडियस क्या 10 मीटर, तो ये भी 10 मीटर होगा। अगर ये 10 है, ये 10 है, तो क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री बन रहा है, कोऑर्डिनेट है तो 90 डिग्री बन रहा है, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, √10² प्लस 10², 10√2, 10√2, ये 10√2 मीटर हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, आर की जगह 10 पुट कर दिए, तो 5 पाई मीटर, डिस्टेंस 5 पाई मीटर आ गया, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 10√2 मीटर। देखो यहां से पता लग रहा है डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये कितना है, 5 पाई ऑलवेज इज ग्रेटर देन 10√2। नोट डाउन कीजिए इसको, आसान सा प्रॉब्लम है। ठीक है, नोट डाउन कर लिया आपने। चलो एक नेक्स्ट प्रॉब्लम और करते हैं। क्या दिया हुआ एग्जांपल, ए व्हील, क्या दिया हुआ, एक पहिया, ए व्हील ऑफ रेडियस आर प्लेस्ड on ground and its contact point P if wheel rolls on a horizontal
सरफेस विदाउट स्लिपिंग, स्लिप नहीं कराइए, विदाउट स्लिपिंग, कंप्लीट हाफ revolution, find displacement of point P। अब देखो इसका डायग्राम दिया हुआ है, ये क्या है, व्हील है, ये किस पॉइंट पर है, P पर है, इसका रेडियस R गिवन है, तो हमें क्या निकालना है इसका, ए व्हील ऑफ रेडियस R, ए व्हील है, रेडियस R है, ग्राउंड एंड इस कॉन्टेक्ट पॉइंट P पर कॉन्टेक्ट है, देखो यहाँ पे पॉइंट P पर कॉन्टेक्ट है। इफ व्हील रोल ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस, हॉरिजॉन्टल पे क्या करता है, अब ये मूव करता है, ऐसे स्लिप आगे ऐसे बिना किसी मूव के आगे नहीं, ये बस केवल क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है विदाउट स्लिपिंग, कंप्लीट हाफ रिवॉल्यूशन, हाफ, इसका मतलब ये पॉइंट क्या हो जाएगा, हाफ होते ऊपर चला जाएगा, जब ये आगे मूव करेगा तो पॉइंट P ऊपर चला जाएगा, तो फाइंड ऑफ पॉइंट P। अब देखो यहां से एक बार इसको रफ कर देता हूं यहां से, अब देखो यहां से समझते हैं इसको, ये व्हील गिवन है हमें, इसका रेडियस R है, ये कॉन्टेक्ट पॉइंट P है, अगर ये मूव करेगा आगे तो ये सीधा आगे चलता जाएगा और ये यहां तक आ जाएगा, ये पॉइंट P यहां जाएगा, कितना यहां से यहां तक आने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये यहां से ऐसे घूमता हुआ यहां P पर आ जाएगा, हो जाएगा हाफ ओ पेरीफेरी, पेरीफेरी टोटल कितना है, पाई R बाई 2, ये पाई R डिस्टेंस ट्रेवल करके आएगा, देखो इस स्ट्रेट लाइन में पाई R चल के आएगा, क्योंकि ये हाफ चल रहा है तो टोटल चलेगा तो कितना हो जाएगा, 2 पाई R डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, क्योंकि इसकी पेरीफेरी कितनी है, 2 पाई R है, लेकिन हाफ कर रहा है तो पाई R आ जाएगा, लेकिन ये पॉइंट यहां आ गया, अब यहां से स्टार्ट हुआ था यहां तक आ गया, तो ये क्या हो जाएगा इसका डिस्प्लेसमेंट, ये पॉइंट P आ गया, तो ये क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। अब देखो हमें पता है, हमें पता है ये क्या है, पाई R है, और ये कितना है, ये R है और ये भी R है, क्या हो जाएगा टोटल 2R, तो इस पॉइंट की यहां तक आने में कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये निकालना पड़ेगा हमें, कैसे निकालेंगे, हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस थ्योरम से, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो पाई R का स्क्वायर प्लस R 2R का स्क्वायर, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, R तो बाहर आ जाएगा, पाई का स्क्वायर प्लस 4, तो ये क्या आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझना है, ये ऐसे हाफ रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा तो पाई R डिस्टेंस चल जाएगा, पाई R इस डायरेक्शन चलेगा, लेकिन ये पॉइंट P कहां चला जाएगा, 2R डिस्टेंस अपवर्ड डायरेक्शन में, अप साइड में चला जाएगा, पहले डाउन साइड में था, ग्राउंड पर था, अब ये टॉप पॉइंट पर चला जाएगा, तो 2R ये है, ये पाई R है, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। कितना आसान सा प्रॉब्लम है, इसको नोट डाउन कीजिए। हो गया, चलो करते हैं नेक्स्ट, अब बात करते हैं स्पीड की, स्पीड एंड वेलोसिटी, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की बात हमने कर ली, अब बात करते हैं स्पीड और वेलोसिटी की। देखो स्पीड, स्पीड क्या होती है, द रेट ऑफ चेंज, द रेट, ध्यान से सुना, द रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस कवर्ड इन ए टाइम इंटरवल, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस in time t, the rate of change in distance of distance in time t क्या कहलाता है, स्पीड, तो ये क्या हो जाएगा स्पीड,
डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगी। और स्पीड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है? अब देखो हमें पता है डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, तो स्पीड भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। लिखते जाओ, स्केलर क्वांटिटी है। इसी प्रकार इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, और यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट तो मीटर पर सेकंड हो गया। अगर मीटर पर सेकंड है, मीटर पर सेकंड है, तो डायमेंशन क्या हो जाएगा, m0l1t-1, m0l1t-1, ये स्पीड का हो जाएगा। नोट डाउन कीजिए, इसके आगे बढ़ते हैं हम इसकी प्रॉब्लम्स के लिए, स्पीड की कुछ। चलो, अगर एक पार्टिकल है वो डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी से और डिफरेंट डिफरेंट टाइम में क्या करता है, कंप्लीट डिस्टेंस को क्या करता है, कवर करता है। सपोज कीजिए ए पार्टिकल कवर ए डिस्टेंस डी with different velocities, sorry, speed v1 v2 v3 and so on vn with time interval t1 से tn तक रेस्पेक्टिवली। तो फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एवरेज स्पीड कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हमारे पास होता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, ये एवरेज, सॉरी डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, यही होता है। एस मतलब डिस्टेंस, डेल्टा टी स्पीड के लिए। तो कैसे निकालेंगे हम, v1 v2 v3 टाइम t1 t2 t3 के लिए। अब हमें ये देखा है कि स्पीड क्या होता है, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम से निकालते हैं। टोटल डिस्टेंस क्या है, डी, टोटल डिस्टेंस क्या है, हमें डी गिवन है, गिवन नहीं है, एक डिस्टेंस विथ ए पार्टिकल कवर ए डिस्टेंस विथ डिफरेंट डिफरेंट स्पीड v1 v2 एंड vn इन टाइम इंटरवल t1 t2 t3 t4। अब हमें पता है डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस क्या होता है, टाइम इनटू स्पीड। अब देखो t1 टाइम में स्पीड v1 है, तो डिस्टेंस कितनी होगी, t1 v1 हो गई। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, t1 v1 आ गया। इसी प्रकार t2 टाइम में भी स्पीड क्या है, v2 है, तो t2 v2। इसी प्रकार n टाइम में क्या हो जाएगा, tn vn। टोटल टाइम t1 प्लस t2 एंड सो ऑन tn। ये क्या आ जाएगी हमारे पास, स्पीड आ जाएगी, एवरेज स्पीड आ जाएगी, एवरेज स्पीड आ जाएगी हमारे पास। इसको नोट डाउन कीजिए। अगर t1 t2 टाइम इंटरवल सेम है, अगर t1 t2 t3 एंड tn क्या है, इक्वल है, t1 इक्वल टू t2 टाइम इंटरवल सबके लिए सेम है tn, तो इसको हम t ले लेते हैं। अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा, सब जगह ऊपर ऊपर t हो जाएगा, नीचे नीचे tn टाइम हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, v1 v2 एंड सो ऑन vn, t कॉमन आ गया, नीचे t टाइम n तो n t हो जाएगा, t से t। तो ये क्या हो जाएगा, v1 v2 v3 एंड vn अपॉन n हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड आ जाएगी हमारे पास। चलो एक और नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं स्पीड के लिए।
लिखिए, when a particle describes different speed, sorry, different distance, s1, s2 and so on, sn, with speeds v1, v2 and so on, vn respectively, then the speed of particle average over the total distance can be given as, अब देखो एवरेज स्पीड क्या होती है हमें पहले से पता है, एवरेज स्पीड टोटल कवर डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही होता है। अब देखो हमें क्या दिया हुआ है, व्हेन ए पार्टिकल डिस्क्राइब डिफरेंट डिस्टेंसेस, क्या दी हुई है, S1 से लेकर Sn तक, S1 से Sn तक विद स्पीड V1 से लेकर Vn तक रेस्पेक्टिवली, देन द स्पीड ऑफ ए पार्टिकल एवरेज स्पीड निकाल ली है टोटल डिस्टेंस में। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, S1 प्लस S2 S3, निकाल लीजिए टोटल डिस्टेंस S1 प्लस S2 प्लस S3 एंड सो ऑन Sn, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, टोटल डिस्टेंस आ गया। इसी प्रकार टोटल टाइम क्या हो जाएगा, टाइम क्या होता है, विलोस डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, ये क्या होता है, टाइम के लिए होता है फॉर्मूला। अब देखो डिस्टेंस क्या आ रहा है, S1 के लिए क्या हो रहा है, V1 आ रहा है वेलोसिटी, टाइम S2 अपॉन V2 T2 के लिए, S3 अपॉन V3 एंड सो ऑन Sn Vn। कैसे निकाल रहे हैं हमें पता है टोटल टाइम, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। अब देखो S1 डिस्टेंस के लिए V1 वेलोसिटी प्लस S2 के लिए V2, S3 के लिए V3, इनको क्या कर देंगे, सम कर देंगे। अब इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, एवरेज स्पीड में टोटल कवर डिस्टेंस कितनी आ रही है, S1 से Sn तक, S1 प्लस S2 प्लस S3 एंड सो ऑन Sn। इसी प्रकार टोटल टाइम क्या हो जाएगा, ये वाला आ गया, S1 अपॉन V1, S2 अपॉन V2 एंड सो ऑन Sn अपॉन V1। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, V एवरेज स्पीड आ जाएगी एवरेज। तो कितना आसान सा है। अब देखो हमारे पास क्या दिया, S1 से लेकर Sn तक सभी डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर सभी डिस्टेंस इक्वल है S1 से Sn तक, तो ये इसको S के इक्वल लिख दो। अभी टोटल क्या आ जाएगा, ऊपर NS हो जाएगा, NS। अब S सब में कॉमन आ जाएगा, तो 1 अपॉन V1 प्लस 1 अपॉन V2 एंड सो ऑन 1 अपॉन Vn, S से S कैंसिल हो जाएगा, तो N अपॉन 1 अपॉन V1 प्लस 1 अपॉन V2 प्लस 1 अपॉन एंड सो ऑन Vn तक चला जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, एवरेज स्पीड आ जाएगी। इसको भी नोट डाउन कीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक चीज नोट लगा के लिख लीजिए, स्पीड कभी भी, स्पीड नेवर बी नेगेटिव। ये पॉजिटिव हो सकती है और जीरो हो सकती है, लेकिन स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट,
स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, ये स्केलर क्वांटिटी है, ये केवल पॉजिटिव और जीरो होती है। ये लिखा, नोट लगा के लिख लीजिए। अब स्टार्ट करते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, द रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ये क्या होता है? वेलोसिटी। अब देखो वेलोसिटी क्या होती है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, नोट लगा के लिख लीजिए। वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। इसका यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड हो जाएगा, सेम एज स्पीड। इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? m0l1t-1, सेम एज स्पीड हो जाएगा। अब देखो वेलोसिटी क्या हो सकती है? नेगेटिव भी हो सकती है। वेलोसिटी कैन बी जीरो, नेगेटिव और पॉजिटिव, कुछ भी हो सकती है ये, लेकिन स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती। वेलोसिटी जीरो, नेगेटिव, पॉजिटिव कुछ भी हो सकती है। तो ये वेलोसिटी क्या आ गए? इंपॉर्टेंट चीजें आ गई ये इसके लिए। अब बात करते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है। यूनिफॉर्म, नाम से ही पता लग रहा है यूनिफॉर्म। इसका मतलब है कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों क्या नहीं हो रही? चेंज नहीं हो रही। यूनिफॉर्म का मतलब ना तो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, ना सॉरी डायरेक्शन चेंज हो रही है। और नॉन यूनिफॉर्म, नाम से ही पता लग रहा है, ये डेफिनेशन लिखाने की जरूरत नहीं है, मैं इनको एक्सप्लेन कर रहा हूं। नॉन यूनिफॉर्म इसका मतलब है या तो डायरेक्शन चेंज हो रही है या मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है या तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है या मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, या दोनों चेंज हो सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। चलो अब आगे कुछ एग्जांपल्स करते हैं इसके। अब बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ये टाइम टेकन, कितना टाइम हुआ है टोटल, टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट, अब देखो यहां पे एक चीज समझ में आ रहा होगा, स्पीड में क्या आ रहा था? डिस्टेंस आ रहा था। स्पीड में डिस्टेंस आ रहा था, वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट आ रहा है अपॉन टोटल टाइम। अगर हमें यह भी पता है कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी भी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैंने पहले ही मेंशन कर दिया, इससे वेक्टर क्वांटिटी, इट्स ए वेक्टर क्वांटिटी। तो एवरेज क्या हो जाएगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर हमें ये दिया हो वेलोसिटी क्या हो रही है, टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है, तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? अगर वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के साथ चेंज हो रही है, अगर वेलोसिटी पोजीशन के साथ चेंज हो रही है, तो कैसे निकालेंगे इसकी एवरेज स्पीड? चलो हम बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं, इसको नोट डाउन कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। लिखिए यहां पे, इफ वेलोसिटी continuously change with respect to time, देन वी एवरेज। कैसे फाइंड आउट करते हैं? हमने बेसिक में भी पढ़ा था जब फंडामेंटल टू पढ़ रहे थे, तो वी डी टी अपॉन डी टी ऐसे निकालते हैं एवरेज। अगर कंटिन्यूसली, कंटिन्यूसली किसके साथ चेंज हो रही है? टाइम के साथ चेंज हो रही थी, वी डी टी अपॉन डी टी, ये क्या हो जाएगा? वी एवरेज। इफ वेलोसिटी
कंटिन्यूसली चेंज विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस। इसके लिए क्या हो जाएगा, वी एवरेज, वी डी एस अपॉन, ये क्या डी एस, एक छोटा है, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस का है, तो वी डी एस अपॉन डी एस ऐसे एवरेज निकाल लेंगे। नोट डाउन कीजिए। चलो कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं इसकी बेसिस पे। अगर हम इंस्टेंट वेलोसिटी और इंस्टेंट वेलोसिटी की बात करें तो क्या होता है, एक पर्टिकुलर छोटे से टाइम इंटरवल में क्या होता है, पोजीशन में चेंज, पोजीशन में चेंज। चलो एग्जांपल से समझते हैं इसको। इफ ए पार्टिकल travels the first half distance with speed v1 and second half distance with speed v2, find its average speed during journey। सेकंड क्या गिवन है, इफ ए पार्टिकल travels with speed v1 during first half time interval and with v2 speed during second half time interval, find the average speed during its journey। कितने आसान से प्रॉब्लम की बने। अब देखो स्पीड और वेलोसिटी की एक चीज देखी थी हमने, एवरेज, जैसे डिस्टेंस इज ग्रेटर देन, क्या देखा था हमने, ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। इसी प्रकार डिस्टेंस से हमारे पास क्या थी, स्पीड ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू वेलोसिटी। ये वेलोसिटी और स्पीड के लिए भी वैलिड है, देख लीजिए दोनों, इनको नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, ये पता लग गया आपको। अब देखो एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 1 करते हैं सबसे पहले। इफ ए पार्टिकल ट्रेवल्स द फर्स्ट हाफ डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस क्या ले लेते हैं हम लोग, एस ले लेते हैं, ये टोटल डिस्टेंस एस है। फर्स्ट हाफ एस बाई 2, सेकेंड हाफ क्या हो जाएगी, एस बाई 2। ठीक है, टोटल क्या लेते हैं, एस डिस्टेंस लेते हैं, फर्स्ट हाफ एस बाई 2, सेकेंड हाफ एस बाई 2। फर्स्ट हाफ डिस्टेंस स्पीड v1, ये लो स्पीड v1 से, और सेकेंड हाफ किससे है, स्पीड v2 से, एंड सेकेंड हाफ स्पीड v2 से। फाइंड एवरेज स्पीड ड्यूरिंग जर्नी, ड्यूरिंग दिस जर्नी। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस
अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी है, s बाई टू और s बाई टू, टोटल s हमने s ली है, तो s अपॉन टाइम क्या होता है, s बाई टू अपॉन v1 इसके लिए, और इसके लिए क्या हो जाएगा t1 क्या हो जाएगा s बाई टू अपॉन v1, इसके लिए t2 क्या हो जाएगा s बाई टू अपॉन v2, यही आ रहा है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा t1 प्लस t2, t1 प्लस t2, तो s अपॉन s बाई टू v1 प्लस s बाई टू v2, यही आ रहा है। अब देखो यहां से s कॉमन ले लेंगे क्योंकि यहां भी s है यहां भी s है, तो ऊपर s का s और s 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब v1 और v2 का एलसीएम क्या आ जाएगा v1 v2, और ये ऊपर चला जाएगा, तो v1 v2 अपॉन v1 प्लस ये एवरेज स्पीड आ जाएगी, एवरेज स्पीड। कितना आसान सा क्वेश्चन है, नोट डाउन कीजिए इसको। ठीक है, अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या गिवन है, इफ ए पार्टिकल ट्रेवल्स विद स्पीड v1 ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ टाइम, उसमें क्या था फर्स्ट हाफ डिस्टेंस, अब इसमें फर्स्ट हाफ टाइम, इसमें भी कुछ नहीं है, सेम फॉर्मूला लगने वाला है, देखना सेम फॉर्मूला, इसको मैं रफ कर देता हूं। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। देखो टोटल डिस्टेंस क्या है, इफ ए पार्टिकल ट्रेवल्स विद स्पीड v1 ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ टाइम इंटरवल, ये टोटल टाइम इंटरवल क्या है t है, तो ये t बाई टू किससे चल रहा है v1 स्पीड से चल रहा है, और अगला t बाई टू, डिस्टेंस सेम नहीं होगी, मैंने डिस्टेंस के लिए नहीं टाइम के लिए लिया है t बाई टू। चलो पहले ये देख लेते हैं कि v1 स्पीड से फर्स्ट हाफ टाइम t बाई टू टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, s1 क्या होता है v1 t बाई टू, टोटल टाइम t लेते हैं तो t बाई टू हाफ टाइम इंटरवल में, तो v1 t बाई टू। इसी प्रकार नेक्स्ट हाफ टाइम इंटरवल में v2 स्पीड से तो t बाई टू, v2 t बाई टू, यही आ रहा है। अब देखो टोटल डिस्टेंस s1 प्लस s2 अपॉन टोटल टाइम कितना आ रहा है t बाई टू, t बाई टू, टोटल टाइम t है। अब हमें s1 कितना आ रहा है v1 t बाई टू, v1 t बाई टू प्लस v2 t बाई टू अपॉन t, ऊपर दोनों में क्या है t है तो कॉमन आ जाएगा, नीचे भी t है तो क्या आ जाएगा हमारे पास v1 बाई टू प्लस v2 बाई टू, तो v1 प्लस v2 बाई टू, ये एवरेज स्पीड आ जाएगी इसकी। दोनों क्वेश्चन डिफरेंट है, उसमें क्या था v1 स्पीड से हाफ डिस्टेंस में, इसमें v1 डिस्टेंस सॉरी v1 डिस्टेंस से सॉरी v1 स्पीड से हाफ टाइम इंटरवल में, तो दोनों अलग अलग है, नोट डाउन कीजिए। तो आज के लेक्चर में हमने क्या बात की, जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा हमने, रेस्ट और मोशन के बारे में पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम की, इनके बारे में स्मॉल स्मॉल थिंग्स के बारे में जानने की कोशिश की, वेलोसिटी एंड स्पीड की बात की। नेक्स्ट लेक्चर में स्पीड और 1D मोशन में हॉरिजॉन्टल से अगर कोई ऑब्जेक्ट गिरा रहे हैं या ऊपर की डायरेक्शन में फेंक रहे हैं 1D में, वो बात करेंगे आगे। फिर नेक्स्ट 2D बात करेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन। आने वाले 5 to 6 लेक्चर में 1D और 2D दोनों मोशन कंप्लीट कर देंगे। जुड़े रहिए वंदे भारत फाउंडेशन के साथ, अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर कीजिए जो गांव देहात दूर दराज क्षेत्रों में रहते हैं। शिक्षा के इस मंच से हम अधिक से अधिक बच्चों तक एजुकेशन पहुंचाना चाहते हैं। धन्यवाद, फिर इसी टाइम पर कल मिलते हैं।